ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं अलग अलग परेशानियों से संबंधित। किसी के जीवन में आर्थिक तंगी है, कोई मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान है और कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बहुत समय हो गया संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। किसी की शादी में बहुत अधिक समस्याएं हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है और कई ऐसे कमेंट्स आते हैं जहां पर विवाह ही नहीं हो रहा है, विवाह होने में ही बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी माता पिता को अपने बच्चों के लिए योग्य रिश्ते नहीं मिलते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद अगर कहीं पर भी बात बनती है, रिश्ता बनता है तो बनते बनते रिश्ता टूट जाता है। मतलब सारी बातें तय हो जाती हैं, उसके बाद भी रिश्ता टूट जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इन सभी समस्याओं के लिए एक ही उपाय, जिससे कि आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई भी आपकी समस्या हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से परेशान हो, घर में बरकत नहीं होती हो, अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, धन का आगमन नहीं होता, धन का संचय नहीं होता। कई लोगों के कमेंट्स हैं कि पैसे आते तो हैं लेकिन पैसे रुकते ही नहीं हैं। आते हैं जिस प्रकार से, उसी तेजी से वो पैसे खर्च भी हो जाते हैं और कहाँ खर्च हो जाते हैं वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं। अगर इस प्रकार की परिस्थिति आपके घर में भी चल रही है तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, इसे ज़रूर कीजिए। निश्चित ही आपके जीवन में बहुत शीघ्र बदलाव का अनुभव आप कर पाएंगे। और अगर आपके घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होते रहते हैं, हर वक्त गलत ख्याल मन में आते हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं, स्मरण शक्ति में वृद्धि चाहते हैं, नौकरी और व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब जितनी समस्याएं मैंने गिनाई, आपके पास इससे भी अलग समस्याएं हो सकती हैं। ये उपाय आप अपनी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं और निश्चित ही विश्वास कीजिए आपको लाभ अवश्य ही होगा। और बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है, कई लोगों ने इस उपाय को किया है और सबको इससे लाभ हुआ है। तो असर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ज़रूर आप इस उपाय को धैर्यपूर्वक कीजिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें आज के उपाय के बारे में तो बहुत ही सरल उपाय है, बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। ये उपाय गुरुवार के दिन करना है और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। और जिन बच्चों की पढ़ाई में या फिर विवाह में, करियर में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी उम्र के व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं और गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है। शाम के समय करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अगर किसी भी वजह से आप शाम को नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप इस उपाय को सुबह कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, इस उपाय को आप पीरियड्स में नहीं कर सकते हैं, सूतक या पातक में नहीं कर सकते हैं और इस उपाय को आप पितृपक्ष में भी शुरू नहीं कर सकते हैं। तो अभी पितृपक्ष चल रहा है तो आप इस समय ये उपाय शुरू ना करें। इसके बीतने के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब किसी भी गुरुवार से आप ये उपाय कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, ऐसा कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी पक्ष में इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, बस गुरुवार का दिन होना चाहिए। तो गुरुवार के दिन हम सभी जानते हैं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाना चाहिए। वैसे हर रोज ही सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, लेकिन गुरुवार और रविवार ये दो ऐसे दिन हैं जिस दिन भूल से भी आपको सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए। और अगर आप ये गलती करते हैं तो विश्वास कीजिए, आप कितने भी उपाय कर लीजिए, आपका भाग्य आपका साथ कभी भी नहीं देगा। तो ये दो ऐसे दिन हैं जो आपका भाग्योदय करा सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठना आवश्यक है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, तभी आपको कोई भी उपाय का फल प्राप्त होता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए, जैसे कि आप थोड़ा सा आटा ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लीजिए। जैसे कि आप अगर 2 चम्मच आटा लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच आप बेसन डाल सकते हैं और चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। तो आप इसी अंदाजे से आटा और बेसन ले सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी इसमें डालकर आप आटा गूंद लीजिए। जिस प्रकार से हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आप थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए।
नमक नहीं डालना है इसमें, इस बात का ध्यान रखिए। और अब आप इस आटे से 2 दीपक बना लीजिए। एक नॉर्मल आकार का दीपक चाहिए, ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। एक दीपक जिसमें कि आप थोड़ा सा घी डालकर, बाती डालकर प्रज्वलित करें और कम से कम वो दीपक 1 घंटे तक जले, इतना बड़ा दीपक होना चाहिए। और शाम के समय हाथ पांव मुंह धोकर आपको ये उपाय करना है। दीपक बनाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में 1 दीपक प्रज्वलित करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आपके पास मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटो है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, तो आप उनके सामने ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। देखिए, शाम के समय आप अपने घर में दिया तो जरूर ही जलाते होंगे, शाम को संध्या बाती करते होंगे, तो गुरुवार के दिन आप इसी दीपक को प्रज्वलित कीजिए अपने घर के मंदिर में। दीपक में आप नॉर्मल बाती डालेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि बाती हमें कौन सी डालनी है। तो जो भी बाती आप अपने घर में पूजा में प्रयोग करते हैं, आप उस बाती का प्रयोग कर सकते हैं। गोल बाती या लंबी बाती, कोई सी भी बाती। शुद्ध घी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और शुद्ध घी ना हो तो क्या करेंगे, तिल का आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करने के साथ ही अपनी मन की कामना कहिए। जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपकी परेशानी हो, उसे दूर करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। और वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। यथासंभव आप जप कर सकते हैं, मतलब जितना भी समय आपके पास हो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय हो, आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं बृहस्पतिवार के दिन, तो ऐसे में आप इस दीपक को प्रज्वलित करके अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो विश्वास कीजिए आपको इस पूजा का कई गुना फल प्राप्त होगा। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। और मंत्र जप करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में जप कर सकते हैं। चाहे तो 108 बार जप कर सकते हैं, या 108 से कम भी जप कर सकते हैं, ज्यादा भी जप कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। तो शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद उनसे अपने मन की कामना कहिए, आपकी जो भी मनोकामना हो। देखिए, एक ही मनोकामना अगर हम एक बार में करते हैं तो वो बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। अब कई सारी चीजें अगर हम एक साथ बोलते हैं तो ऐसे में समय लगता है कोई भी मनोकामना पूर्ण होने में। तो प्रयास कीजिए जब आप कोई विशेष उपाय करते हैं तो उसके लिए आपकी मनोकामना भी विशेष होनी चाहिए कि आप किस मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तब आपको इसका लाभ बहुत शीघ्र पता चलता है। इसलिए प्रयास कीजिए किसी भी एक मनोकामना के लिए इस उपाय को करके देखिए। जब आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब आप दोबारा इस उपाय को कर सकते हैं किसी भी दूसरी मनोकामना के लिए। और अब बात करते हैं कि दूसरा जो आपने दीपक बनाया है उस दीपक का आपको क्या करना है। तो दूसरा दीपक आप प्रज्वलित करेंगे तुलसी के पास। आपके घर में जो तुलसी हैं उनके पास आप जब गुरुवार को दीपक प्रज्वलित करेंगे तब इसी दीपक को आप प्रयोग कीजिए। शुद्ध घी के साथ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है तुलसी के पास, और तुलसी से अपने मन की कामना कहनी है। तुलसी से आप अपने मन की कामना कहते हैं तो वो सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है। और ये मैं नहीं, शास्त्रों का कथन है। तो शास्त्रों में कही बात अक्षरशः सत्य होती है, इस बात पर विश्वास रखिए। गुरुवार की शाम को आप ये दीपक तुलसी के पास प्रज्वलित कीजिए। अपने मन की कामना माँ तुलसी से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे तुलसी मैया, आपकी कृपा से जो भी मेरी परेशानी हो वो दूर हो, और जो भी मेरे मन की कामना हो, मतलब जो भी आप एक अपनी मनोकामना माँ तुलसी से कहेंगे उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद अगर आपके तुलसी के पास जगह है परिक्रमा करने की तो आप 11 बार तुलसी की क्लॉकवाइज परिक्रमा कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। और बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि उनकी तुलसी के पास इतनी जगह नहीं है कि वो परिक्रमा कर सके, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, परिक्रमा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, जहां पर खड़े होकर या बैठकर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं या जल अर्पित करते हैं, उसी जगह पर खड़े होकर, मतलब एक ही जगह पर खड़े होकर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो परिक्रमा हो जाएगी तुलसी की। जिस प्रकार से हम सूर्य देव को जल अर्पित करते समय परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से एक ही जगह पर खड़े होकर अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो तुलसी की परिक्रमा हो जाती है। तो जिन लोगों की तुलसी के पास इतनी जगह नहीं है कि चारों तरफ तुलसी के घूमकर आप उनकी परिक्रमा कर पाए, तो आप एक ही जगह खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसी प्रकार से आप दूसरे पेड़ पौधों की भी परिक्रमा कर सकते हैं, जैसे कि केले की परिक्रमा करना हो, या फिर आप पीपल की परिक्रमा करने के लिए पूछते हैं, आंवले की परिक्रमा करने के लिए पूछते हैं कि जगह नहीं है तो कैसे परिक्रमा करें। बिल्कुल ऐसे ही परिक्रमा की जाती है, जहां पर जगह ना हो हम एक ही जगह पर खड़े होकर घूम जाते हैं। तो अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं, इसलिए इसी वीडियो में मैंने आपको उत्तर दे दिया है। आप लोगों को इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि आप लोगों के प्रश्नों पर ही आधारित होती हैं। और आज के उपाय में आपको 2 दीपक बनाना है। एक दीपक आपको श्री हरि विष्णु के पास अर्पित करना है, दूसरा दीपक आपको तुलसी के पास अर्पित करना है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक आप जप करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु से और तुलसी माँ से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आज शाम के समय अपने घर में कुछ मीठा ज़रूर बनाइए जो कि बेसन से बना हुआ हो। आप चाहें तो बेसन का हलवा बना सकते हैं या बेसन के लड्डू बना सकते हैं, बेसन की बर्फी बना सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी घर में मीठा बनाकर और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ज़रूर अर्पित कीजिए और वो सामग्री बेसन से बनी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप घर में नहीं बना पाते हैं तो आप बाहर से भी, दुकान से भी बेसन के लड्डू मंगाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही थोड़ा सा उसमें से तुलसी में भी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आप तुलसी की जड़ में थोड़ी सी मिठाई तोड़कर अर्पित कर दीजिए, लेकिन बेसन से बनी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और गुरुवार के दिन सूर्य भगवान को जब आप जल अर्पित करते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर मिलाइए। भगवान श्री हरि विष्णु को जब आप अभिषेक कर रहे हैं, अगर कोई भी विग्रह स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु विराजित हैं आपके घर में, चाहे लड्डू गोपाल जी हो या फिर शालिग्राम जी हो, तो उनका अभिषेक आपको थोड़ा सा हल्दी मिलाकर जल से या दूध से करना चाहिए। इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूरी होती है। दूसरी चीज़, जब आप तुलसी में सुबह जल अर्पित करेंगे गुरुवार को, तो थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य ही अर्पित कीजिए और इसके साथ ही थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए। इससे आपके घर की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में शुभता आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में रुके हुए मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य संतान विवाह सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी में गुरुवार के दिन अगर आप थोड़ा सा कच्चा दूध और हल्दी अर्पित करते हैं तो ये दो चीजें जादू की तरह काम करती हैं तुलसी के पूजा में अगर आप प्रयोग करते हैं तो। और तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर अपनी अनामिका उंगली से अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। और गुरुवार के दिन पूरा प्रयास कीजिए कि आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर आप पूरे पीले रंग के वस्त्र नहीं धारण कर पाते हैं या बिल्कुल भी पीला रंग नहीं पहन पाते हैं तो ऐसे में आप पीले रंग का कोई भी छोटा सा कपड़ा या रुमाल अपनी जेब में अवश्य रखें। अपने पास पीले रंग का कोई भी वस्त्र अगर आप रखते हैं तो इससे भी बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त होती है। और गुरुवार के दिन जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करने से बृहस्पति से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं। बहुत अधिक परेशानी में है, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है, यादाश्त कमजोर है, मानसिक रूप से परेशान है, घर में सुख सुकून नहीं है या फिर आपकी शिक्षा में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, तो आपको अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। और अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि क्या ये सभी उपाय करना है। देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय मैंने आपको बताया है वो दीपक वाला उपाय है कि आप 2 दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक तुलसी के पास और एक श्री हरि विष्णु के पास। लेकिन ये जो मैं आपको छोटे छोटे कार्य बता रही हूँ, जो नियम बता रही हूँ, ये नियम हमें हर गुरुवार को जरूर करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो अगर आप दीपक के उपाय के साथ इन सभी उपायों को भी करते हैं या इनमें से जितने भी उपाय आप कर पाते हैं, कर लेते हैं, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। ये सभी एडिशनल चीजें हैं आपको अधिक लाभ पहुंचाने के लिए। और कोई भी मुश्किल चीज नहीं बताई है मैंने, बहुत ही आसानी से आप ये सभी उपाय कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना ही कोई खर्चे वाला उपाय बताया है मैंने। तो आप इनमें से जितने भी उपाय कर पाते हैं जरूर कीजिए। और अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि इस उपाय को हमें कब तक करना है, कितने गुरुवार करना है। देखिए, दीपक आप अपने घर में हर रोज ही प्रज्वलित करते हैं, करते ही होंगे। तो अगर आप हर रोज अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो गुरुवार के दिन इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। बहुत शीघ्र आपको चमत्कारी रूप से फायदा दिखने लगेगा और जब आपको फायदा होने लग जाएगा तब आप बंद क्यों करेंगे इस दीपक को जलाना। नियमित तौर पर एक नियम बना लीजिए कि गुरुवार को हमें इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करना है। आटा, बेसन और हल्दी मिलाकर 2 दीपक बनाना है। एक तुलसी के पास रख देंगे, एक भगवान श्री हरि विष्णु के पास रख देंगे। अपने मन की कामना करते हुए उनसे प्रार्थना कर लेना है। बस छोटा सा उपाय है और इस छोटे से उपाय से आपको लाभ कितना होने वाला है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी। और विश्वास कीजिए, बिना किसी मनोकामना के किए भी आपकी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी अगर आप ये दीपक हर गुरुवार को अपने घर में प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दें तो। और विश्वास ना हो तो मात्र 7 गुरुवार इस उपाय को करके देखिए और अपने जीवन में बदलाव को अनुभव कीजिए। और दीपक ठंडा होने के बाद आप इस दीपक को थोड़े से गुड़ के साथ किसी गाय को खिला सकते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और थोड़ा सा शक्कर मिलाकर आप किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल देते हैं, किसी कच्ची जमीन में डाल देते हैं तो इसे चींटियां खा जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिए, कहीं भी इधर उधर दीपक मत डालिए जहां पर किसी का पैर लगे। और हर बार आपको नया दीपक बनाना है। एक बार जो दीपक प्रज्वलित करेंगे अगली बार वो दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते, इस बात का ध्यान रखिए। तो बिना किसी खर्चे का ये उपाय है और बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अद्भुत लाभ देने वाला है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार इस उपाय को करके ज़रूर देखेंगे और अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।